हेलो एवरीवन। हमारी 3 ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। परिचय। बच्चों, आज मैं तुम्हें परमाणु की संरचना प्रकरण के विषय में बताऊंगा। परमाणु द्रव्य की मूलभूत इकाइयां हैं। हमारे चारों ओर की हर वस्तु परमाणुओं से बनी है। प्रारूपी परमाणु प्रोटॉनों के नाभिक का बना होता है और न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के परितः चक्कर लगाते हैं। शिक्षक महोदय, मेरा एक प्रश्न है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी हैं, तो यह कैसे संभव है कि परमाणु द्रव्य की आधारभूत इकाइयां हैं? शाबाश, अच्छा प्रश्न है राकेश। जैसा कि तुम जानते हो कि सभी वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों जैसे कि प्लास्टिक, रबर, लोहे इत्यादि से बनी होती हैं। इनमें अणुओं के विन्यास तथा प्रकार अलग अलग तरह के होते हैं तथा अणु या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। तो इस तरह से परमाणु ही मूलभूत इकाई हैं। छात्रों, आइए परमाणुओं के बारे में और अधिक चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। परमाणु के थॉमसन मॉडल को जानना, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग का वर्णन करना, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग को समझना, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन करना, इलेक्ट्रॉन की कक्षा को परिभाषित करना, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की विवेचना करना, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तरों के बारे में जानना, हाइड्रोजन परमाणु के लाइन स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करना, बोर के द्वितीय अभिगृहित का दे ब्रॉगली के स्पष्टीकरण के बारे में जानना। थॉमसन का परमाणु मॉडल। सन 1898 में जे थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि परमाणु किसी धनात्मक तरल जैसे कि पुडिंग से भरा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह अंतःस्थापित रहते हैं जैसे कि तरबूज में बीज। गोलीय मॉडल की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है। धनात्मक तरल पर कुल धनावेश समान होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेशों द्वारा सममितिक रूप से संतुलित रहता है। लेकिन इस मॉडल को अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि यह मॉडल रदरफोर्ड द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को संतुष्ट करने में विफल रहा। अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। रदरफोर्ड ने धातु की पतली पन्नियों पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित कराया और प्रक्षेपित कणों के विक्षेपण वाले पथों का अवलोकन किया। प्रायोगिक व्यवस्था। एक रेडियोधर्मी स्रोत से उत्सर्जित अल्फा कण लेड की ईंटों से गुजरकर एक संकीर्ण पुंज के रूप में संरेखित होते हैं। पुंज को धातु की एक पतली पन्नी पर प्रक्षेपित कराया गया, जिसकी मोटाई 2.1 × 10⁻⁻7 मीटर थी।
प्राकीर्णित अल्फा कणों का विक्षेप मापने के लिए एक घूर्णी संसूचक का प्रयोग किया गया, जिसमें जिंक सल्फाइड का एक पर्दा और एक सूक्ष्मदर्शी था। प्रेक्षण। अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी से इस तरह सीधे गुजर जाते हैं जैसे वे रिक्त स्थान में गए हों। आपतित कणों में से केवल 0.14% ही 1 डिग्री से अधिक प्राकीर्णित होते हैं। इन कणों का एक छोटा अंश 90 डिग्री से बड़े विशाल कणों द्वारा प्राकीर्णित होता है, जिनमें से कुछ लगभग 180 डिग्री कोणों से प्राकीर्णित होते हैं। रदरफोर्ड ने निम्न मान्यताओं के आधार पर एक सिद्धांत विकसित किया। अल्फा कण और नाभिक बिंदु द्रव्यमान एवं आवेश होते हैं। अल्फा कणों तथा नाभिक के बीच केवल एक वैद्युत स्थैतिक प्रतिकर्षी बल कार्य करता है। अल्फा कणों की तुलना में नाभिक इतना भारी होता है कि ये उनकी अन्योन्य क्रिया के दौरान गति नहीं करता। अल्फा कणों का प्रक्षेप पथ। क्योंकि वैद्युत स्थैतिक बल 1/r वर्ग विचलित होता है, अल्फा कणों का प्रक्षेप पथ अति परवलयी होता है, जहां r अल्फा कण और नाभिक के बीच तात्क्षणिक पृथक्कन है। नाभिक तथा अल्फा कण की गति की आरंभिक रेखा के बीच की अभिलंबवत दूरी संघट्ट प्राचल कहलाती है। रदरफोर्ड ने थीटा प्रकीर्णन कोण से पर्दे पर पहुंचने वाले अल्फा कणों की संख्या n थीटा प्रति इकाई क्षेत्रफल परिकलित किया और पाया कि n थीटा साइन थीटा बटे 2 की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कण तथा नाभिक के बीच की निकटतम दूरी से नाभिक का आकार लगभग 10 की घात -14 मीटर से लेकर 10 की घात -15 मीटर तक होने का पता चलता है। परमाणु से संबंधित कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर आपेक्षिक बड़े आयतन वाले माने गए। परमाणु में बड़ा खाली स्थान होने के कारण अधिकांश अल्फा कण पतली पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के प्राकीर्णन के प्रयोग ने नाभिकीय परमाणु मॉडल को जन्म दिया। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। परमाणु में धनावेशित तथा भारी क्रोड होती है, जो नाभिक कहलाता है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक बहुत ही कम स्थान घेरता है। नाभिक कई इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है, जिससे परमाणु विद्युतिक रूप से उदासीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर विद्युत बल आकर्षित करता है, जिसके विरुद्ध अपने स्थानों पर बने रहने के लिए वे नाभिक के परितः कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं। रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल ने परमाणु को एक वैद्युतिक उदासीन गोले के रूप में चित्रित किया, जिसमें केंद्र में एक अत्यंत छोटा, भारी और धनावेशित नाभिक होता है, जो अपनी गतिशील रूप से स्थिर कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है। घूमते इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच आकर्षण का वैद्युत स्थैतिक बल इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखने के लिए अपेक्षित अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। Fe बराबर Fc। उनके संबंधित मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि mv वर्ग गुणे r बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e वर्ग बटे r वर्ग।
हम इस समीकरण को निम्नवत भी लिख सकते हैं। R बराबर E वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv वर्ग। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा एवं वैद्युत स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा निम्नानुसार व्यक्त है। K बराबर 1/2 mv वर्ग बराबर E वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R तथा U बराबर -E वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अतः एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निम्न होगी। E बराबर K प्लस U जो -E वर्ग बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा है। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन जैसी गैस से भरी निर्वातित कांच नलिका में स्थित 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य पर्याप्त उच्च विभवांतर प्रयुक्त करके विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित किया जा सकता है। यदि उत्सर्जित रेखाओं का विश्लेषण किया जाए तो विविक्त रेखाओं की श्रृंखला देखी जाती है, जिसमें प्रत्येक रेखा एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के संगत होती है। काली पृष्ठभूमि में चमकीली रेखाओं की ऐसी श्रृंखला उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम कहलाती है। जब किसी गैस से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो पारगत प्रकाश में कुछ काली रेखाएं होती हैं। ये काली रेखाएं गैस की सामग्री का अवशोषक रैखिक स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। दृश्य क्षेत्र में रेखाओं का समूह बामर श्रेणी कहलाता है। ये रेखाएं निम्न समीकरण द्वारा वर्णित की जा सकती हैं। 1/λ बराबर R 1/2 वर्ग माइनस 1/n वर्ग। यहां n के मान 3, 4, 5 व इसी प्रकार अन्य हो सकते हैं तथा R रिडबर्ग नियतांक है, जिसका मान 1.097332 गुणे 10⁻7 प्रति मीटर होता है। दृश्य क्षेत्र के बाहर स्थित रेखाओं की अन्य श्रेणियां निम्न हैं। लाइमैन श्रेणी जो निम्न रूप में व्यक्त है। 1/λ बराबर R 1/1 वर्ग माइनस 1/n वर्ग। यहां n के मान 2, 3, 4, 5 व इसी प्रकार अन्य हो सकते हैं। पाषाण श्रेणी जो निम्न रूप में व्यक्त है। 1/λ बराबर R 1/3 वर्ग माइनस 1/n वर्ग। यहां n के मान 4, 5, 6, 7 व इसी प्रकार अन्य हो सकते हैं। ब्रैकेट श्रेणी जो निम्न रूप में व्यक्त है। 1/λ बराबर R 1/4 वर्ग माइनस 1/n वर्ग। जहां n के मान 5, 6, 7, 8 व इसी प्रकार अन्य हो सकते हैं। फंड श्रेणी जो निम्न रूप में व्यक्त है। 1/λ बराबर R 1/5 वर्ग माइनस 1/n वर्ग। यहां n के मान 6, 7, 8, 9 व इसी प्रकार अन्य हो सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। परमाणु के बोर मॉडल के मूल अभिगृहित निम्न हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः कूलॉम बल के प्रभाव में विशिष्ट वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है, जो स्थैतिक कक्षाएं कहलाती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय तरंगें
उत्सर्जित नहीं करता, इसलिए परमाणु स्थायी रहता है। स्थैतिक कक्षाएं वे होती हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग L का मान h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है। L बराबर NH/2 पाई, जहां n कक्षा की क्वांटम संख्या के रूप में ज्ञात है तथा h प्लांक का नियतांक है। यदि इलेक्ट्रॉन एक स्थैतिक कक्षा से दूसरी स्थैतिक कक्षा में जाते हैं तो ये न्यू आवृत्ति का एक फोटॉन उत्सर्जित करता है, जो EI माइनस EF/h द्वारा व्यक्त है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर कक्षाओं की त्रिज्या। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv वर्ग होती है। हमें nv कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जो कोणीय संवेग पर बोर के क्वांटमीकरण नियम को संतुष्ट करती है। Ln बराबर m Vn और Rn का गुणनफल, जो NH/2 पाई के बराबर है, जहां n बराबर 1, 2, 3 और इसी प्रकार अन्य, तथा Vn इलेक्ट्रॉन की nv कक्षा में चाल है। इस समीकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है: Vn बराबर NH/2 पाई m Rn। उपरोक्त दोनों समीकरणों की तुलना करने पर हम वेग तथा nv कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त करते हैं। Vn बराबर 1/n गुणे E²/2 एप्सिलॉन नॉट h तथा Rn बराबर n वर्ग गुणे h वर्ग एप्सिलॉन नॉट/पाई me वर्ग बराबर n वर्ग a0, जहां a0 बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा नाभिक के कूलॉम क्षेत्र में इसकी स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। En बराबर -E²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। इस समीकरण को निम्नवत भी लिखा जा सकता है: En बराबर me⁴ एप्सिलॉन नॉट वर्ग n वर्ग h वर्ग, जहां E0 बराबर me⁴ एप्सिलॉन नॉट वर्ग h वर्ग। En बराबर 2.2 गुणे 10⁻⁻18 जूल, जो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर है। उपरोक्त समीकरण को निम्नवत भी लिखा जा सकता है: En बराबर -13.6/n वर्ग इलेक्ट्रोवोल्ट। इन समीकरणों द्वारा वे निर्दिष्ट ऊर्जाएं हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर कहलाती हैं। ये स्तर ऋणात्मक रूप से इंगित करते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु एक आबद्ध निकाय होता है। न्यूनतम स्थैतिक ऊर्जा अवस्था, जो कि तलस्थ अवस्था भी कहलाती है, n बराबर 1 के संगत होती है और इसकी ऊर्जा E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। अगली अवस्था, जो कि प्रथम उत्तेजित अवस्था कहलाती है, n बराबर 2 के संगत होती है तथा इसकी ऊर्जा E2 बराबर -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है तथा इसी प्रकार आगे अन्य अवस्थाएं होती हैं। क्वांटम संख्या बढ़ते जाने के साथ संगत ऊर्जा 0 के निकट आती जाती है। परमाणु की तलस्थ अवस्था से मुक्त होने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है
अतः हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट होती है। उदाहरण, आइए बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल का एक उदाहरण देखें। बोर के हाइड्रोजन परमाणु की तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विकिरण की न्यूनतम से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करें। आइए इसका हल देखें। इलेक्ट्रॉन दो ऊर्जा स्तरों N1 और N2 के बीच पारगमन के संगत विकिरण ऊर्जा 13.6 गुणे 1/N1 वर्ग माइनस 1/N2 वर्ग इलेक्ट्रोवोल्ट होगी। E न्यूनतम है जहां N1 बराबर 1 और N2 बराबर 2। E न्यूनतम बराबर है 13.6 गुणे 3/4 इलेक्ट्रोवोल्ट। E अधिकतम है जहां N1 बराबर 1 और N2 बराबर अनंत। E अधिकतम बराबर 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब E न्यूनतम एवं E अधिकतम का अनुपात लेने पर हम पाते हैं कि E न्यूनतम बटे E अधिकतम बराबर 3/4 या लैम्डा न्यूनतम बटे लैम्डा अधिकतम बराबर 3/4। अतः बोर के हाइड्रोजन परमाणु की तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित विकिरण की न्यूनतम से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात 3:4 होगा। हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। परमाणुओं के निकाय में सामान्य तापमान पर अधिकांश परमाणु तटस्थ अवस्था में रहते हैं। यदि हाइड्रोजन परमाणुओं के ऐसे निकाय पर श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो संक्रमित प्रकाश के विविध तरंगदैर्ध्यों वाले विकिरण नहीं होते। हाइड्रोजन का ये अवशोषण स्पेक्ट्रम लाइमैन श्रेणी के संगत होता है। इलेक्ट्रॉनों द्वारा विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के पश्चात निम्नतर ऊर्जा अवस्थाओं से उच्चतर ऊर्जा अवस्थाओं में जाने पर अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है। अवशोषित विकिरण की आवृत्ति निम्न द्वारा व्यक्त है। h न्यू HL बराबर E उच्च माइनस E निम्न। कमरे के तापमान पर बहुत कम इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्थाओं N बराबर 2 और 3 में होते हैं। विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तापक्रम द्वारा निर्धारित की जाती है। उच्चतर तापमान पर हाइड्रोजन के अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन N बराबर 2 स्तर में होते हैं। अवशोषण रेखाओं का तरंगदैर्घ्य उत्सर्जन रेखाओं के समान होता है। उत्सर्जित प्रकाश तथा अवशोषित प्रकाश की आवृत्ति परिकलित करने के लिए इस संबंध का उपयोग किया जाता है। E2 माइनस E1 बराबर h न्यू 12 जो Hc बटे लैम्डा 12 के बराबर है। बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का दे ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण। दे ब्रॉगली ने कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग पर क्वांटमीकरण प्रतिबंध की व्याख्या प्रस्तुत की। दे ब्रॉगली के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की स्थैतिक कक्षा में होता है तो ये एक प्रकार की अनुनादी स्थिति में होता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य पर अनुनादी दशा के लिए आवश्यक होता है कि एक इसकी कक्षा की परिधि पर एक स्थायी तरंग बनाए रखी जाए। अतः इलेक्ट्रॉनों की कक्षा की परिधि में इसके दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की एक पूर्णांक संख्या होती है। 2πr बराबर n लैम्डा, जहां n बराबर 1, 2, 3 इत्यादि। m द्रव्यमान तथा v चाल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य h/mv होगा। इसे इस रूप में लिखा जा सकता है: mvr बराबर
NH/2 पाई। ये बोर का कोणीय संवेग क्वांटमीकरण प्रतिबंध है। क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड में परमाणुओं की संख्या लिखने के लिए 10 से 80 शून्य लगाने होंगे। कुछ निश्चित दशाओं में परमाणुओं को 200 प्रकार के अल्पजीवी अवपरमाणविक कणों में विभक्त किया जा सकता है। नाभिक के कण विविध अन्य अतिसूक्ष्म कणों से बने होते हैं जो क्वार्क कहलाते हैं। 1890 के दशक में वैज्ञानिकों का विचार था कि परमाणु बिलियर्ड की गेंदों की तरह ठोस होते हैं और पूर्णतः अविखंडनीय होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों से 1836 गुने छोटे होते हैं, इसलिए इनका भार लगभग नगण्य होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कण तथा नाभिक के बीच की निकटतम दूरी से नाभिक का आकार लगभग 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻15 मीटर तक होने का पता चलता है। परमाणु में धनावेशित तथा भारी क्रोड होती है जो नाभिक कहलाता है। परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक बहुत ही कम स्थान घेरता है। नाभिक कई इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है, जिससे परमाणु वैद्युतिक रूप से उदासीन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर विद्युत बल आकर्षित करता है, जिसके विरुद्ध अपने स्थानों पर बने रहने के लिए वे नाभिक के परितः कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब किसी गैस से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो पारगत प्रकाश में कुछ काली रेखाएं होती हैं। ये काली रेखाएं गैस की सामग्री का अवशोषण रैखिक स्पेक्ट्रम कहलाती हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः कूलॉम बल के प्रभाव में विशिष्ट वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है, जो स्थैतिक कक्षाएं कहलाती हैं। परमाणु की तलस्थ अवस्था से मुक्त होने के लिए इलेक्ट्रॉन द्वारा आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों द्वारा विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के पश्चात निम्नतर ऊर्जा अवस्थाओं से उच्चतर ऊर्जा अवस्थाओं में जाने पर अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है।